नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को बस कुछ ही समय बाकी है, जिसके चलते प्रदेश में सभी राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी पार्टियां जन यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी बीच सपा की जनादेश यात्रा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज अपने गृह कौशांबी के पश्चिम शरीरा मेला मैदान पहुंचे और जमकर बीजेपी पर बरसे। सपा की जनादेश यात्रा लेकर निकले सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जनपद कौशांबी की अपनी विधानसभा के पश्चिम शरीरा मेला मैदान पहुंचे और मंच से जनता को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे करके जनता से वोट लेने का काम किया है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलाने की कोशिश की गई है और आज भी अपने किए वादों पर बीजेपी खरी नहीं उतर रही है। इसके साथ ही इंद्रजीत सरोज ने कहा कि महंगाई, अपराध, बेरोजगारी से जनता का हाल बेहाल है, लेकिन बीजेपी को इसकी कोई चिंता नहीं है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के 403 विधानसभा की सीटें जीतने के दावे पर पलटवार करते हुए इंद्रजीत सरोज ने कहा कि डिप्टी सीएम साहब के दिल से पूछिए, वो तो सीएम बनना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने यूपी आकर बता दिया कि 2022 के सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो किन मुद्दों को लेकर आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश में हमारे नेतृत्व में जनादेश यात्रा चल रही है। ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को होते हुए आज जनपद कौशांबी में पहुंची है। जनादेश यात्रा का मतलब ये है कि जनता को जगाना। भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम मुद्दों पर तमाम घोषणाएं करके जनता के वोट को लेने का काम किया और देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया, आज वो उस पर खरा नहीं उतर रही है। जनता बेहाल है, महंगाई चरम पर है, अन्याय अत्याचार चरम पर है, किसानों को टायरों से रौंदा जा रहा है। तो आज यही सब बातों को जनता को बताना है और 22 में उसे सचेत करना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। यही जनादेश यात्रा का मकसद है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जनपद आए थे, उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस चाहे जितनी भी ताकत लगा दें, लेकिन हम 403 सीटें पूरी जीतेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डिप्टी सीएम जी के दिल से पूछिए जरा। डिप्टी सीएम साहब तो सीएम बनना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने लखनऊ में आकर के कह दिया कि 22 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो डिप्टी सीएम साहब का क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। जनाबे अली आपका क्या होगा? आप अपने विषय में सोचिए। डिप्टी सीएम साहब ने इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए कुछ नहीं किया। जो किया है केवल हमारे नाम का पत्थर तोड़ करके अपने नाम लिखने का काम किया है। जनता जान चुकी है, नौकरियां नहीं पाई, लोगों के काम नहीं हुए, रोडों के गड्ढा नहीं भरने का काम किए, आवारा जानवरों से जो है इस क्षेत्र की जनता बेहाल है, प्रदेश की जनता बेहाल है। ये नेस्तनाबूद हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब मेरा चैलेंज है, डिप्टी सीएम साहब में अगर दम है तो कौशांबी इलाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ लें, जमानत न जब्त हो जाए तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। अच्छा, युवाओं को बीजेपी युवाओं को लैपटॉप दे रही है, आप भी लैपटॉप दे रहे हैं, कितना अंतर? युवा किधर जाएंगे? क्योंकि लैपटॉप तो अब बीजेपी ने 4.5 साल में कोई लैपटॉप नहीं दिया, जबकि घोषणा पत्र में था कि लैपटॉप देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी शासन सत्ता से। सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के सम्मेलन में पूरे जिले के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। इस दौरान मंच पर मुस्लिम समुदाय के एक भी कद्दावर नेता दिखाई नहीं दिए। पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम समुदाय से एक भी नेता मंच पर नजर न आने से अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। कुछ पदाधिकारियों के बीच चर्चा सुनने को मिली कि राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बसपा से सपा में आने के बाद से सपा में अंदरूनी जंग छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि इंद्रजीत सरोज उनके साथ बसपा से सपा में शामिल हुए लोगों को
ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि बरसों से पार्टी के लिए काम कर रहे समाजवादियों की बातों को नजरअंदाज किया जाता है। इंद्रजीत सरोज पार्टी के कद्दावर नेताओं को पार्टी में सम्मान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे नेता कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। वहीं ऐसे नेताओं के ऐसे सम्मेलन में शामिल नहीं होने से यह साफ दिखाई दे रहा है कि कौशांबी में समाजवादी पार्टी में फूट है और इसका खामियाजा पार्टी के मुखिया को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहे CTN न्यूज के साथ। नमस्कार।